देवकी ने बहुत आग्रह किया कि भैया ये तो पुत्री है, कन्या है, इससे आपको कोई भय नहीं है, ये तो आपकी सेवा ही करेगी, इसे तो छोड़ दीजिए। परंतु कंस को याद आई आकाशवाणी जिसमें कहा गया था कि देवकी क्या अष्टम गर्भ तेरा काल होगा, कन्या या पुत्र, पुत्र या पुत्री ये नहीं कहा गया था। तो कंस ने विचार किया कि देवताओं का कुछ भरोसा नहीं, मेरे साथ कोई भी चाल खेल सकते हैं, हो सकता है नारायण इस बार कन्या के रूप में आ गए हैं, हम मैं इसे नहीं छोड़ सकता। उस छोटी सी निर्मम कन्या को 7 बार आकाश में घुमाया और भूमि पर दे पटका महाराज, लेकिन वो कन्या अष्टभुजी देवी का रूप लेकर के आकाश मार्ग से चली गई और कहने लगी, अरे मूर्ख कंस, मुझे मारकर तुझे क्या मिलेगा, तेरा काल तो ब्रज में आ चुका है। कौन कहां कैसे पूछता रह गया, कुछ नहीं बताया। वो देवी भगवती, वो माया, वो अष्टभुजी देवी अंतर्ध्यान हो गई। अब जहां बात आती है कंस की, यदि हम विचार करें, कंस को हम बुरा कहते हैं, क्यों कहते हैं कंस को बुरा? विचार किया, कंस बुरा था या नहीं था? बुरा था कि अच्छा था? बुरा था ना। क्यों कहते हैं हम उसे बुरा? उसने क्या ऐसा कृत्य कर दिया कि उसको हम बुरा कहते हैं? आज भी बार 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 जब कथाएं आती हैं, हम उसे बुरा कहते हैं। क्योंकि वैसे तो उसने संतों पर भी अत्याचार किया था, भक्तजनों को दुखी किया था, परंतु एक और सबसे बुरा कार्य उसने जो किया था और जिसके लिए जो माध्यम बना, क्योंकि कहते हैं पाप का घड़ा जब तक भरता नहीं है वो फूटता नहीं है, ऐसा कहते हैं। कंस ने माता देवकी के संतानों की हत्या की, है ना, उनको मारा, इसलिए हम उसे बुरा कहते हैं। लेकिन कंस ने तो किसी दूसरे के बालक की या संतान की हत्या की, उसको मारा, इसलिए हम बुरा कहते हैं। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? पुत्र के मुंह में हम कंस से भी बुरे हो जाते हैं। भ्रूण हत्या की बात बहुत आश्चर्यचकित करने वाली नहीं है। न जाने कितने ही लोग पुत्र की आकांक्षा में पुत्रियों का गर्भ में ही उन्हें मार देते हैं। क्योंकि साइंस और टेक्नोलॉजी जो आई है वो मनुष्य के हमारे भले के लिए है, लेकिन हर चीज के 2 पहलू होते हैं। उसके लाभ भी होते हैं, हानि भी होती है, एडवांटेजेस भी होते हैं और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो साइंस का यूज आज क्यों किया जा रहा है? ताकि सोनोग्राफी करके ये पता चला सके कि गर्भ में कन्या है या पुत्र है या पुत्री। बेटा होता है तो हाँ बड़ा बहुत अच्छा लगता है, और बेटे के आस में न जाने कितनी बेटियों को कोख में ही मार दिया जाता है। तो आप जरा विचार करें, वो लोग जिन्होंने ऐसा किया है या इनके जिनके आसपास ये घटनाएं होती हैं कि हम तो कंस से भी अधिक बुरे हैं। कंस ने तो किसी दूसरे की संतानों को मारा था, लेकिन हम स्वयं अपने हाथों से अपनी ही संतानों को मारते हैं। उनसे क्यों प्रेम नहीं है? जो संतानें आपके सामने हैं, जिनने जन्म ले लिया है, जो आपके सामने, वो 1 साल की हो, 2 साल की हो, 6 महीने की हो, 2 महीने की हो, जिनने जन्म ले लिया, और इसके बाद क्या आप उन्हें मारेंगे अपने हाथों से? उन्हें सिर्फ इसलिए हम मार देते हैं क्योंकि वो हमें दिखते नहीं, अनुभव नहीं होते।
हम कंस को बुरा कहते हैं। हम कहां हैं? जहां भी आसपास ऐसा हो रहा हो, आपके परिवार में, आपके कुटुंब में, आपके जहां तक भी जो भी इष्ट मित्र ऐसा करते हैं या जहां भी जानकारी आपको लगे, आप बिल्कुल उनसे कहना, उन्हें समझाना, जागृत करना। आज बेटियां किसी भी क्षेत्र में बेटों से कम नहीं है। हम क्या नहीं कर सकते? हम सब कुछ कर सकते हैं। हम घर में रहकर यदि गृह लक्ष्मी बनकर घर संभाल सकते हैं, तो बाहर जाके जॉब करके, नौकरी करके हम अपने पति का साथ भी दे सकती हैं। हम सब कुछ कर सकते हैं। और ऐसा यदि विचार कर लिया होता देवी गार्गी के माता पिता ने, तो क्या उनका नाम हम इतने सम्मान से ले सकते थे? जिन्होंने याज्ञवल्क्य मुनि जैसे परम विद्वान का के साथ शास्त्रार्थ कर उन्हें निशब्द कर दिया। क्या ऐसी स्त्रियां हमें मिलती? ऐसी देवियां हमें मिलती? लक्ष्मीबाई जी, क्या लक्ष्मीबाई, क्या मनुकर्णिका कभी लक्ष्मीबाई बन पाती यदि उनके घर वाले उन्हें रोक देते या गर्भ में आने से पहले ही उन्हें मार देते? तो लक्ष्मीबाई, पद्मावती ये कहां से मिलती हमें? यदि ऐसा ही मेरे माता पिता करते तो क्या कभी आपको दीदी मिल पाती? कभी अपनी बेटी को किसी से कम ना आके, जो हो, बेटी हो या बेटा हो, मैं किसी का विरोध नहीं कर रही हूं या पुत्रों को कम नहीं आंकती। हम तो गाड़ी के दो पहिए हैं जिन्हें साथ साथ चलना है, स्त्री और पुरुष। उनके कार्य अलग हैं, उनका भाव अलग है, उनके संबंध अलग है और उनके जिम्मेवारियां भी अलग अलग हैं और उनका एक अपना अपना विशेष स्थान है। लेकिन जो लोग भ्रूण हत्या करते हैं उन्हें समझाएं। मैं चाहती हूं कि यहां से ऐसे हृदयों पर चोट करूं जो कहते हैं कि हमारी पत्नी गवर्नमेंट जॉब में है और हम दो से अधिक बच्चे नहीं कर सकते, इसलिए हम बार बार निरंतर उन्हें मारते जा रहे हैं। आप तो कंस से भी ज्यादा बुरे हैं महाराज यदि ऐसा करते हैं। तो हाथ जोड़कर सबसे निवेदन करती हूं कि ये इस मानसिकता से ऊपर आइए। जैसे मैंने बताया था पहले दिन की कथा में, जब कहा गया था, आत्मदेव जी ने कहा था कि मुझे पुत्र चाहिए, क्योंकि पिंडदान कौन करेगा?